हेलो दोस्तों, मेरा नाम विष्णुदेव कुमार। जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में भी भूकंपीय तरंग और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जो क्लास है वो देखने के बाद ही यह क्लास समझ में आएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भूगर्भ से सतह से केंद्र की ओर जाने पर भूकंपीय तरंग का जो मार्ग होता है वो वक्राकार होता है, यानी कर्वपात होता है। यानी कि अवतल पात से पता चलता है कि गहराई में वृद्धि के साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। यानी कि जब ये भूकंपीय तरंग का जो अध्ययन किया गया, जो इसका कर्वपात यानी वक्राकार मार्ग जो प्राप्त हुआ, उससे पता चलता है कि घनत्व में गहराई के साथ घनत्व में भी वृद्धि होता है। भूगर्भ में कुछ ऐसे क्षेत्र को पाए जाते हैं जहां भूकंपीय तरंग के वेग और दिशा दोनों अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं, यानी दोनों अचानक से बदल जाते हैं। इन क्षेत्रों को असंबद्धता कहते हैं, यानी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी वह चट्टानी संक्रमण परत का होती है जो दो अलग अलग स्वभाव वाले चट्टानी परतों को अलग करती है। इसके आधार पर हम पृथ्वी के निम्न परतों में हम लोग बांट के देख सकते हैं। जैसे देखिए, ऊपरी परत क्रस्ट हो गया, फर्स्ट पर क्रस्ट हो गया, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल हो गया, उसके बाद हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है। क्रस्ट को भी हम लोग दो भाग में बांट के देख सकते हैं। क्रस्ट को हिंदी में भूपृष्ठ बोलते हैं। इसको भी हम लोग दो भाग में बांट के देख सकते हैं, एक ऊपरी भूपृष्ठ, एक निचली भूपृष्ठ। ये ऊपरी भूपृष्ठ और निचले भूपृष्ठ को जो अलग करने वाला जो लाइन है, उस असमर्थता, उसे कॉनरॉड असमर्थता के नाम से जानते हैं। सेकेंड, जब वो क्रस्ट और जो मेंटल को अलग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोह असमर्थता। ये मोह असमर्थता इसको बोलते हैं, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। ये जो 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो अंदर का जो भाग है, उसको हम लोग भूपृष्ठ यानी क्रस्ट के अंदर रखते हैं। उसका 30 से 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है, उसको मेंटल बोलते हैं हम लोग, यानी हिंदी में प्रावार बोलते हैं उसको। यहाँ पे ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे MENTL होगा, मेंटल होगा। यहाँ पे सही है, ये आप लोग सही मानिएगा। जो 29 से 63 से 71 किलोमीटर का जो भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर, यानी अंदर अंदर का भाग बोलते हैं को। उसके बाद जो हम लोग 30 से 2900 किलोमीटर का जो मेंटल का भाग है, उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक ऊपरी मेंटल, एक निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल को हम लोग बोलेंगे, ऊपरी मेंटल को हम लोग और निचली मेंटल को हम लोग रिपेटी असमर्थता द्वारा अलग करते हैं। उसको रिपेटी असमता बोलते हैं। उसके बाद जो मेंटल और कोर का जो भाग होता है, उसको हम लोग गुटेनबर्ग विसर्ट असमर्थता द्वारा करते हैं, अलग किया जाता है। उसका जो आंतरिक कोर है और बाहरी कोर है, उसको अलग करने के लिए हम लेहमैन असमर्थता शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। पृथ्वी का जो टोटल त्रिज्या है वो 63 से 71 किलोमीटर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भूगर्भ से औसतन 100 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपीय तरंग के वेग में वृद्धि होती है। यानी कि जब भू सतह से भूपृष्ठ से में 100 किलोमीटर के अंदर तक जाएंगे तो भूकंप का जो वेग होता है वो लगातार बढ़ता है। इसका मेन कारण माना जाता है प्रेशर। अतः इस क्षेत्र को हम लोग कठोर चट्टान से निर्मित मान सकते हैं। इसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक हम लोग भूकंपीय तरंग में अचानक से कमी आ जाती है, किंतु इसके पश्चात भी इस तरंग प्राप्त होती है। अतः इस परत को हम लोग प्लास्टिक अवस्था में
अवस्था में मान सकते हैं। यह भूकंपीय तरंग के कमज़ोर यहाँ भूकंपीय तरंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है, अतः इस मंडल को हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि भूकंपीय तरंग यहाँ का जो वेग है वो यहाँ कमज़ोर हो जाती है। तथा ये निम्न वेग मंडल भी इसे कहते हैं, निम्न वेग मंडल भी इसे कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है, जो भूकंप का जो वेग कम होता है उसका निम्नलिखित कारण हम लोग देखते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो हीट निकल रहा था वो उसमें कमी और प्रेशर में कमी, 200 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पुनः दबाव प्रभावित हो जाता है। यानी कि 200 से 2900 गहराई पर जाएंगे हम लोग तो उसका जो दाब का प्रभाव होता है वो फिर से हावी हो जाता है, जिससे यहाँ चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस परत को हम लोग मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र प्राप्त होते हैं जहाँ एस वेव रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसे एस तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी एस वेव शैडो जोन कहते हैं, जहाँ पे हम लोग का एस वेव रिसीव नहीं होता है। एस वेव का मतलब सेकेंडरी वेव। जैसे देखिए यहाँ अर्थक्वेक है, यहाँ से जो एस वेव का तरंग है यहाँ पे मिल रहा है एस वेव मिल रहा है, यहाँ पे भी एस वेव मिल रहा है, वो 0 डिग्री से 105 डिग्री के बीच। लेकिन 105 के बाद जो हम लोग का एस वेव नहीं मिल रहा है, यानी इसको हम लोग एस वेव छाया क्षेत्र कहेंगे, यानी एस शैडो जोन बोलेंगे इसको। यह क्षेत्र अधिकेंद्र से लगभग 105 के पश्चात निर्मित होता है तथा भूकंप के दौरान पृथ्वी से 40% क्षेत्र में फैला होता है। इसके आधार पर वैज्ञानिक ने 2900 किलोमीटर की जो गहराई है उसके बाद पृथ्वी के द्रव अवस्था में का अनुमान लगाया, क्योंकि जो सेकेंडरी वेव होता है वो सिर्फ ठोस में ही गति करता है, द्रव और गैस में नहीं। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। अब हम लोग देखें भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं जहाँ पी तथा एस दोनों तरंग अनुपस्थित रहते हैं, उसे पी एस शैडो जोन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो 105 डिग्री से 145 डिग्री का भाग जो होता है, इधर से भी और इधर से भी, इन दोनों के बीच का जो ना एस वेव मिलता है और न पी वेव मिलता है, यानी दोनों वेव यहाँ अनुपस्थित रहता है। इसे पी एस शैडो जोन बोलते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी शैडो जोन इसको हम लोग बोलते हैं। पितरंग छाया क्षेत्र के अधिकेंद्र से 145 डिग्री के कोण पर निर्मित होता है। इसके आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 29 से 5150 किलोमीटर गहराई तक पी तरंग के वेग में कमी आती है, अतः इसे द्रव अवस्था में माना जाता है, यानी पी वेग का जो वेग है उसमें कमी आता है, यानी कि ख़त्म नहीं होता वेग उसमें, मतलब धीरे उसका जो वेग है उसमें कमी आ जाता है, और इससे बाह्य कोर कहते हैं। इसे हम लोग बाह्य कोर बोल सकते हैं। उष्मा के यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्पन्न विमुक्त उष्मा के संचय से दबाव के तुलना में तापमान अधिक प्रभावी हो जाता है। यहाँ जो है दबाव जो है प्रेशर उसकी तुलना में जो टेम्परेचर है वो अधिक हावी हो जाता है, जिससे यहाँ उपस्थित खनिज पूरी तरह से पिघल जाते हैं। यहाँ लोहे व निकेल के गर्म चालक द्रव होने का अनुमान लगाया जाता है। इसी वजह से यहाँ जो है लोहे और निकेल के जो द्रव अवस्था में होने का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद 5150 से 6371 किलोमीटर तक जाएंगे तो यहाँ तक पी तरंग वेग पुनः वृद्धि हो जाती है, इसका जो वेग में हम आने से पुनः वृद्धि होता है। इस आधार पर हम लोग इसे ठोस अवस्था में मान सकते हैं। यहाँ पृथ्वी के सभी ऊपरी परत का दबाव आरोपित होता है, यानी कि जो ऊपर का जितना परत होता है अर्थ का, ये जो लेयर होता है, ये जो सारा का सारा जो लेयर है इसका, ये सब का प्रेशर हम लोग यहाँ पे दबाव माना जाता है, क्योंकि इससे ऊपर बहुत सारा लेयर हो गया, उस सब का प्रेशर इस पर पड़ जाता है। इसी वजह से 51 से 3371 किलोमीटर तक की गहराई तक हम लोग पृथ्वी को ठोस अवस्था में मान सकते हैं। अतः निष्कर्ष हम लोग कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रासायनिक संगठन के साथ साथ भौतिक अवस्था के बारे में भी हम लोग को सूचनाएं प्रदान करती है। जो अन्य सभी जो दूसरा स्रोत पर हैं उसकी तुलना में ये सुसंगत एवं सबसे
माननीय भी माना